नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और ये कोना उसके लिए ज़्यादा टाइम अभी चलेगा नहीं और ये चीज़ उसके अपने स्टेटमेंट से पता चलती है। देखिए, भारत की तरफ से जो भी चीज़ें चल रही है वहाँ पर उसके बारे में तो मैं आपके साथ अपडेट करता ही रहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊँ कि भई जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं भारत के अंदर और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि भई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। ठीक है? लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भई ये जो पहले खुले में बकवास करते थे, अब वो खुले में बकवास करना उनके लिए थोड़ा-सा बोलते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक होगा। इसके जो एक सो कॉल्ड एक स्टूडेंट एडवाइज़र है जिसको लेके कहाँ गया था, वो अमेरिका गया था, जिसका नाम क्या है महफूज़ आलम। महफूज़ आलम ने कल एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला, वो डाला, काफ़ी कुछ बकवास करने की कोशिश करी। नाउ जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा और यहाँ तक कि बांग्लादेश की बंगला मीडिया ने अपने आप ही ये उठा के बोला कि साहब इसका जो एडवाइज़र है महफूज़ आलम को ये पोस्ट पहले तो डाला और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा। डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई साहब ऐसा है, एक चीज़ बड़ी क्लियर है क्योंकि अब तो भारत उठा के बोलेगा भाई साहब ये आपका गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट बोल रही है आप क्या हमारे टेरिटरी की तरफ देख रहे हो? तो ठहर जाओ फिर आपको दिखाते हैं अब कौन-सी किसकी टेरिटरी कहाँ जाएगी। और यहाँ पर तो राह की साजिश तो आपको पता ही है चल ही रही है उस रीजन के अंदर, जहाँ पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए पहले तो बड़ा खुले में आके ब बहुत चीज़ें बोल जाते थे लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीज़ें ढंग से बोल भी सकें क्योंकि देखिए अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं, वो कितना टाइम खाएँगे और कितना टाइम बचाएँगे। बोलते हैं ना जैसे हमारे जनरल नारायण बोलते हैं ना नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इनकी वही हालत है। लेकिन भारत अब देखिए यहाँ मैं भारत में काफ़ी हद तक एक वो चलता है कि भई हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ और जो सही भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताता हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, भई सही हिंदू को बचाना है हमको। ये टेढ़े-मेढ़े हिंदू जो वहाँ पर बैठे हैं, उनको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं, जैसे एक बंदा नाम जिसका नाम है विद्युत कुमार रॉय, जो एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर है गवर्नमेंट कॉलेज ढाका के अंदर, जिसने कल एक आर्टिकल लिखा है, कहता है कि भई बांग्लादेश इज़ अ हेवनली अबोर्ड फॉर हिंदूज़। हालत देख लीजिए और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ भाई साहब थोड़ा-सा ध्यान से, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा ज़बरदस्त एक्शन नहीं हो रहा, जिससे सारे हिंदूज़ को हम उठा के यहाँ पर ले आएँ, वो हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं। और ऐसे भी बड़े सारे सुपर हिंदू हैं जो यूनुस के साथ अगर मैंने आपको याद होगा, पिछले महीने में मैंने आपको बताया था कि जब ऑल रिलिजन मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी काफ़ी सारे हिंदू बैठ के ऐसे-ऐसे करके सिर हिला रहे थे यूनुस के साथ कि नहीं-नहीं जी आप जो बोल रहे हो वो ठीक है और यूनुस ने उनको बताया कि देखिए जी भारत की तरफ से पूरी तरह से प्रोपेगेंडा अटैक आ रहा है और देखिए हमारे यहाँ पर तो कोई एक भी हिंदू मारा नहीं जा रहा और वहां पर जितने भी ये सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स है ऐसे से करके सिर हिला रहे थे। तो भाई साहब हमको सारे हिंदू नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जिनको थोड़ी अकल है और जिनको समझ में आता है वो किस जगह पे बैठे हुए हैं। बट देखिए कोई बात नहीं, भारत को भी पता है भाई किस जगह पे इसको लात मारनी है और यहाँ पर मैं आपको सही में बताऊं बेक्समिको, अब देखिए रोज-रोज मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ और रोज-रोज पता चलता है कि भाई बांग्लादेश की एक और इंडस्ट्री का कबाड़ हो गया है। बेक्समिको करके एक इनका इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पर पूरी तरह से अब वो शट डाउन हो चुका है, जहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा इनका गारमेंट्स बनते थे। रिपोर्ट और आई है कि साहब 11% राइज़ हो चुकी है गारमेंट सेक्टर के अंदर बिटवीन अप्रैल टू नवंबर एंड 9.9 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट भारत ने ऑलरेडी कर रखा है और ये चीज़ अब आगे जाने को पूरी तरह से तैयार है। सो आप देखिए भई आपको लगता है कि भई भारत चुप रहेगा, भारत पीछे से आपको खाली कर देगा और ये चीज़ बड़ा क्लियर इनको समझ में आनी चाहिए। अब रा की जो साजिश चल रही है उसके बारे में भी एक अपडेट आया। अराकान आर्मी में एक एक टाउ एन टाउनशिप करके है जो सितवे पोर्ट के पास है। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे मैंने कल सुबह के अपडेट में आपको बताया था, जो मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंदों ने काफ़ी हद तक सफ़ेद झंडा लगा के वहाँ पर सरेंडर करा है। और ये भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्याज़ थे जो अब भाग-भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं।
अब यार देखिए, अब ये तो मोहम्मद यूनुस को तो पसंद आना चाहिए। वो तो रोहिंग्या का एकदम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अगर वो हेड है तो उसको तो बड़े प्यारे लगते होंगे ये रोहिंग्या। आने दीजिए भैया, अपने पास ही रखिए, और हम भी भारत से भी वापस जल्दी, बहुत जल्दी आपको भेजेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। मोहम्मद यूनुस अपने घर में एक-एक को वहाँ पर रखेगा। देखिए, बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फ़ील हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, "सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ?" तो कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो बोलते हैं, भई अराकान आर्मी इज़ एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स। बिल्कुल भी गलत है। अराकान आर्मी वाज़ प्रीटी क्लोज़ली एसोसिएटेड विद द चाइनीज़, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तभी भी आपको दिखता है कि दूसरी तरफ से आप एक प्रेशर उनके ऊपर बना सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए, जो यूएस की तरफ से एक जो गुहार लगाई गई, यूएस की तरफ से कोई गुहार लगाएगी कि देखिए यार, यहाँ पर तो पूरा रोहिंग्या क्राइसिस खत्म शुरू हो रहा है, आप हमको बचाइए, हालत खराब है। उसमें देखिए यूएस का रिस्पॉन्स कितना फटाफट आता है। यूएस के रिस्पॉन्स में आप देखिए, जो कल उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन हैं मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस रिमेन्स कंसर्न्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स इन राखीन, in Burma and the Arakan, and its potential to undermine regional stability and security. Helping to resolve the Rohingya refugee crisis remains a priority of the US. देखिए, आपको समझ में आता है कि भाई अब अपना टट्टू जो ट्रेन के नीचे जा रहा है, उसको अब देखिए पूरी तरह से तो बचाना चाहते नहीं है, क्योंकि गहरे राज्य वाले उसकी तरफ भी उल्टा गेम खेल रहे हैं, जहां पर बीएनपी की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। और यहां पर मैं आपको बताऊं, भारत ने भी एक गंदी चाल खेली है, जिसकी वजह से कल 16 दिसंबर को यूनुस को भी एक स्पीच देनी देनी पड़ी, जहां पर उसको इलेक्शन की तारीख बोलनी पड़ी। उसने कल अपनी स्पीच में बोला कि साहब, एंड ऑफ 2025 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर हम इलेक्शंस लगाएंगे, और इसके अंदर अभी कोई डाउट नहीं है, हम इलेक्शंस पूरी तरह से करेंगे। यूनुस बहुत प्रेशर में है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की तरफ से, और जो बेसिकली एक प्राइमरी पॉलिटिकल फोर्स है, जो अवामी लीग जाने के बाद जो एक इमर्ज होके बाहर आ रही है। देखिए, अब बीएनपी की भी आप थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले शेयर करे थे, उसमें पढ़ लीजिए कि भई गहरे राज्य की तरफ से बीएनपी को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सो दिस शुड टेल यू दैट द डीप स्टेट नाउ वांट्स यूनिस आउट, कि भई ये तो गधा हमने यहाँ पर रख लिया है, इसको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इसको निकालो यहाँ से, और जो भी वापस लेके आना है लेके आओ यार, ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि भारत की तरफ से भी काफ़ी हद तक अभी डीप स्टेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई साहब, ये किया क्या है आपने? कितना टाइम और चलाओगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न बेनिफैक्टर्स की तरफ से तो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि देखिए अब कितना टाइम तक ऐसा ये जो इल्लीगल गवर्नमेंट लेके बैठा रहेगा, क्योंकि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के चैंपियन जो है ना, वो अपनी शक्ल छुपाने के लिए भी इधर-उधर भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आया, मैं आपको बताऊँ, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए वहाँ पर दिसंबर 9 तारीख को, विक्रम मिस्री साहब, और उनके काउंटर पार्ट जसीमुद्दीन, जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र हैं, उनको वहाँ पर बोला गया कि साहब देखिए, ऐसा है, आपको भारत से आप बोलते हो आपको ये करना है, वो करना है, हम कोई डीलिंग-वीलिंग नहीं करेंगे आपके साथ जब तक आप ये इलेक्शन नहीं करोगे। यू हैव टू होल्ड इलेक्शंस, अदरवाइज़ वी आर नॉट डीलिंग विद यू, और हम धीरे-धीरे करके आपके पत्ते काटते रहेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट वी विल एक्टिवली डूइंग। एंड मिस्ट्री साहब ने बड़ा क्लियर करा कि साहब मीनिंगफुली तभी एंगेज होगा जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के हिसाब से तो हम तो बढ़िया भैया, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के पीछे पड़े रहते हैं, हम तो एकदम प्रोपेगेटर है, अमेरिका तो बच्चा है इन चीजों के बारे में। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के बिना हम आपके साथ बात नहीं करना चाहते। मैंने ये चीज पहले भी बोली थी, जब मिस्त्री साहब के बारे का जो रीड आउट आया था, फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशंस। फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन का एक ही मीनिंग होता है कि भाई साहब, वहां पर गाली गलौज हुई है और पिटाई हुई है उनकी वहां पर। भारत की तरफ से देखिए, वॉशिंगटन और अदर दूसरे वेस्टर्न कैपिटल्स के ऊपर भी काफी प्रेशर चल रहा है, और देखिए 2-3 बारी तो मोदी साहब ने अपने आप ही जो बाइडेन के मुंह पे कालक थोपी थी। जब हिंदुओं के बारे में बात हुई थी, जो बाइडेन ने नहीं, 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 कुछ नहीं हुई, फिर बाद में उनको एडमिट करना पड़ा, हाँ जी, मोदी साहब ने बात करी थी। तो भारत की तरफ से काफी प्रेशर चल रहा है। भारत ने यूएस और दूसरे वेस्टर्न नेशन को बताया है कि देखिए, आप लोगों ने ये यूनुस को तो बिठा रखा है। यहाँ पर जो क्या चल रहा है, ये हमको भी दिखता है और आपको भी दिखता है। जरा इसको कवर अप तो आपके टट्टू करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम इसके पूरा चिट्ठा-पत्रा खोल के दुनिया के सामने रखेंगे। और इसका जो प्रोलॉन्ग रूल है ना, ये जो गधा आपने बिठा रखा है, ये चलेगा नहीं, और इससे पूरा बांग्लादेश बैंड बज जाएगी, और बैंड बजेगी तो आपके सिर के ऊपर होगा, हमको मत पूछना यहाँ पर। अब देखिए, भारत के पास लेवरेज काफ़ी ज़्यादा है, खाना-पीना जाता है, ये जाता है, वो जाता है, और अब तो अडानी ने भी एक कल जो उनका $500 मिलियन ड्यू था, पहले 850 था, $300 मिलियन बांग्लादेश ने दे दिया, और अभी $500 मिलियन ड्यू है। कल अडानी ने बोला, बेटा ऐसा है, पैसे दे दो, नहीं तो हम भी तुम्हारी अभी घंटी बजाने वाले हैं।
और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अडानी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो पूरी तरह से कंसल्टेशन ना करे। क्योंकि देखिए इसको भी अभी प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर अडानी ने पूरी इसकी बिजली बंद कर दी, तो भैया बांग्लादेश में मोमबत्तियाँ जलाने का टाइम आ जाएगा और मोमबत्ती के लिए भी वैक्स इनको भारत से ही चाहिए होगा। तो वो भी नहीं कर पाएँगे, अपने सिर के बालों के ऊपर आग लगा के घूमना पड़ेगा इनको और कुछ ऑप्शन इनके पास बचेगा नहीं। क्योंकि देखिए ये जो इन लोगों को ये समझ में आता नहीं है और जिस तरह से इन लोगों ने बिहेव करा है ड्यूरिंग द 16th ऑफ दिसंबर और जिस तरह से इन लोगों ने बदतमीजियां करी हैं भारत के साथ वेयर दे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज भारत की कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द वॉर। और ये लोग जब मोदी साहब ने ट्वीट करा कि भाई इट वाज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, ओ नहीं इट वाज नॉट अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, वी बीट पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली। अच्छा आपके टैंक घुसे थे ना इधर उधर, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ने वहां पर रेड मारी थी ना, आपके जनरल ने जाके नियाजी को सरेंडर कराया था, राइट? तभी पाकिस्तानी जिनके पास भी आपकी तरह ही आधा दिमाग है, उन्होंने अपने 93,000 जो सोल्जर्स थे भारत को सरेंडर करे थे, पाकिस्तान को नहीं करे, बांग्लादेश को नहीं करे थे। थोड़ी अकल अगर आप देखिए, अगर थोड़ी बहुत अकल इनके पास होती तो ये इतनी हालत में नहीं बैठे होते। इनकी अकल का जो बोलते हैं ना कोई ठिकाना नहीं है। आज यूनुस जा रहा है इजिप्ट मिलने के लिए, वहां पर काफी कोई कॉन्फ्रेंस डी8 की कोई सम वेरी स्टूपिड कॉन्फ्रेंस इज देयर, उनसे वहां पर मिलने जा रहा है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से में मिलेंगे। लेकिन मेरी नजर इस पे बनी रहेगी कि वो वहां पर क्या मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर से मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये खुद भी एक मिलिटेंट टेररिस्ट आदमी है, जो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिटेंट, मैं तो टेररिस्ट बोलूंगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये भाग है। तो ये जाके अभी मुस्लिम ब्रदरहुड से थोड़ी बात करेगा, थोड़ा-सा ऑब्वियसली बोलेगा कि यार देखो यार, भारत ने मेरी हालत खराब कर दी, आप थोड़ा प्रेशर डालो भारत के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा उल्टे-सीधे काम जो अभी चल रहे हैं ना भारत के अंदर, ये सब उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि भारत के प्रेशर अब बढ़ेगा एंड यहाँ पर अभी जो भी दबोचना है इनको, ये दबोचने का काम बड़ी आराम से शुरू हो जाएगा। भारत में अंदर की तरफ आप देखिए तो भैया बैक टू बैक एक-एक करके स्टेट्स में क्रैकडाउन चल रहा है इनके ऊपर एंड इनके बंदों पे डोर टू डोर सर्चेस प्लस इनके आईडी नेटवर्क्स प्लस इनको उठा के फेंकने का काम तो आराम से शुरू हो चुका है। मैं तो इतना ही बोलूँगा गवर्नमेंट को, देखिए आराम से मत करिए, प्यार से करिए और जोर से करिए, ताकि फटाफट इनको भगाया जाए और हमारे देश को कंगालुओं से साफ किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जैसे मैंने आपको सुबह के अपडेट में बताया, आज दोपहर में मैं आपको बताऊंगा कि घेरे राज्य की तरफ से भारत की तरफ अभी आखिरी अटैक आ रहा है और इसके हिंट्स में आ चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मुझे दिखता है और किस तरह से वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली भारत का भी उनके टटुओं पे काउंटर अटैक बड़ा सॉलिड चल रहा है, तो वो जम नहीं रहा जमीन के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। तब तक जय हिंद, जय भारत।